हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं W.B. ईट्स की पोयम द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, W.B. ईट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स, जिनका जन्म 1865 डबलिन आयरलैंड में हुआ था। उनके फादर पेंटर थे और जो मदर थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी लिटरेचर में। तो उनका जो अपब्रिंगिंग है वो आर्ट, आयरिश लेजेंड्स और फोकलॉर के बीच में हुई है। वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे आयरिश माइथोलॉजी, फेरीज, सुपरनैचुरल जैसी चीजों में बचपन से ही। दोस्तों, वो आइलैंड के ग्रेटेस्ट पोएट में से एक है जो कि एक मेजर फिगर थे 20th सेंचुरी लिटरेचर में। प्रोफेशन से वो पोएट, प्ले राइट और मिस्टिक थे। वो पोएट्री और प्लेस दोनों लिखा करते थे और वो पार्ट थे आयरिश लिटरेरी रिवाइवल का, जो कि मूवमेंट था प्रमोट करने के लिए आयरिश कल्चर और हेरिटेज। उन्होंने फाउंड की थी एबी थिएटर इन डबलिन, जो कि हब था आयरिश ड्रामा का। और 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में अपने ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर हिज पोएट्री, जब वो एक्सप्रेस करते थे आयरिश नेशनलिज्म और यूनिवर्सल ह्यूमन थीम्स को। उनके राइटिंग स्टाइल में अर्ली पोएट्री में रोमांटिक, सिंबॉलिक और मिस्टिकल थीम्स आपको देखने को मिलता है, जो कि इंस्पायर है आयरिश लेजेंड से। लेटर पोएट्री में वो थोड़े मॉडर्न, रिफ्लेक्टिव, पॉलिटिकल और पर्सनल पोएम्स लिखा करते थे। कॉमन थीम उनके स्टाइल में था आयरिश आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, लव, एजिंग, मॉर्टैलिटी, नेचर, ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिक्ज्म। दोस्तों, वो फेमस थे क्योंकि वो कंबाइन करते थे सिंबोलिज्म, माइथोलॉजी और पर्सनल रिफ्लेक्शन को। उनके फेमस वर्क रहे हैं, फेमस पोएट्री रही है द वंडरिंग ऑफ ऑसिन, जो कि पब्लिश हुई है 1889 में, द टावर 1928 में, द विंडिंग स्टेयर 1933 में और द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल 1917 में, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके फेमस प्लेस रहे हैं कैथलीन नी हॉलियन और द काउंटेंस कैथलीन। इसके अलावा उनकी जो फेमस पोएम्स रही हैं वो है द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री, सेलिंग ऑफ बाइसेंटियम और ईस्टर 1960। दोस्तों, मैंने काफी सारे जो वर्क है वो अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखे हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस पोएम की। दोस्तों, ये पोएम पब्लिश हुई है 1917 में, जो कि पार्ट है कलेक्शन का W.B. ईट्स के द वाइल्ड स्वान एट कूल का। और दोबारा इसको रिवाइज किया गया था बाद में 1917 में, आफ्टर ईस्टर राइजिंग इन आयरलैंड। इस पोएम के मेन थीम है एजिंग, पैसेज ऑफ टाइम, नेचर एंड ब्यूटी, लव एंड पैशन, नॉस्टैल्जिया एंड मेलंकोली। इस पोएम में कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम आपको देखने को नहीं मिलेगी। मीटर जो है वो भी अनस्ट्रेस्ड है। ओवरऑल इस पोएम का जो मूड है वो मेलंकोलिक, रिफ्लेक्टिव और नॉस्टैल्जिया है। तो चलिए अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, यानी कि पेड़ अपनी ऑटम की खूबसूरती में है। पत्ते पीले हैं और सुंदर दिख रहे हैं। ऑटम के महीने को बेसिकली इस पोएम में दिखाया है। आगे कहते हैं द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, अंडर द अक्टूबर ट्यूलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि जंगल के रास्ते सूखे हुए हैं, शायद पत्तों के गिरने के बाद। ये लाइन रिफ्लेक्ट कर रही है काम और स्टिल एनवायरनमेंट को ऑटम के महीने में। साथ ही वो बोल रहे हैं कि अक्टूबर की शाम का समय है और पानी में आसमान की इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं अपॉन द ब्रीमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 9 and 50 swans, यानी कि पानी में पत्थरों के बीच कम से कम 59 हंस तैर रही हैं। आगे स्पीकर कहते हैं द 19th autumn has come upon me since I first meet my count, यानी कि जब से मैंने पहली बार ये हंस गिनने थे, अब 19th autumn आ गए हैं। मतलब कि शुरुआत में वो 59 हंस नहीं थे, लेकिन 19 ऑटम के सीजन जो है वो जा चुके हैं और अब टोटल उस पानी में 59 स्वॉन्स हैं, हंस हैं। आगे स्पीकर कहते हैं I saw before I had will finish all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their glamorous wings। इस लाइनों में वो कह रहे हैं मैंने देखा, जैसे ही मैं गिन पाया वो सब अचानक उड़ गए और शोर सा मचने लग गया। वो सर्कल में घूमते रहे, उड़ते उड़ते, और थोड़ी सी आवाज करने लग गए। तो मतलब स्पीकर गिन ही रहे थे कि इतने में वो सारे जो हंस है वो उड़ गए।
आगे स्पीकर बोलते हैं, आई हैव लुक्ड अपॉन दोस ब्रिलियंट क्रीचर्स एंड नाउ माई हार्ट इज सोर। यानी कि मैंने उन चमकते हुए जानवरों को देखा और अब मेरा दिल दुख रहा है। वो जो हंस है उन्हें देख के जो स्पीकर है वो काफी सैड फील कर रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं, ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग एट यू लाइव द फर्स्ट टाइम ऑन द शो द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड ट्रॉट विद अ लाइटेड ट्रेड। इन लाइनों में वो कह रहे हैं सब कुछ बदल गया है। पहली बार जब मैंने उनकी पंख की आवाज सुनी थी और शांति से इस किनारे पर चल रहा था, मेरा चलना हल्का था। उस वक्त मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था जब मैंने पहली बार इन हंस की आवाज सुनी थी। आगे कहते हैं वो, अनवेयर स्टिल लवर बाय लवर दे पैडल इन द कोल्ड कंपेनिएबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि वो जो हंस है वो काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं, बिल्कुल लवर्स की तरह लग रहे हैं और वो कोल्ड स्ट्रीम में तैर रहे हैं जबकि पानी ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, तब भी वो आराम से वहां पर तैर रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड पैशन और कॉन्क्वेस्ट वंडर वेयर दे विल अटेंड अपॉन देम स्टिल। इन लाइन में वो कह रहे हैं उनका दिल बुढ़ा नहीं हुआ, उनका जुनून या सफर जहां भी हो उनके साथ रहता है। यानी कि वो जो हंस है वो अभी भी यूथफुल है, फुल ऑफ पैशन है, एडवेंचरस है और उनकी जो लाइफ की जो स्पिरिट है वो अभी खत्म नहीं हुई। आगे स्पीकर कहते हैं, बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर मिस्टीरियस ब्यूटिफुल। यानी कि लेकिन अब वो शांत पानी पर तैर रहे हैं और वो काफी मिस्टीरियस लग रहे हैं, काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। आगे कहते हैं, अमंग वॉट रशेस विल दे बिल्ड बाय वॉट लेक्स एज और पर डिलाइट मैंस आई व्हेन आई वेक समडे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे। यहाँ वो कह रहे हैं कि किस झाड़ी के बीच या किस झील के किनारे वो अपना घोंसला बनाएंगे और कब मैं देखूं कि वो छुप गए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्पीकर के दिमाग में आते हैं कि वो जो हंस है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बिल्ड करेंगे, लेक में या फिर पॉन्ड में जहाँ पे लोग उन्हें एडमायर कर सके। किसी दिन मैं यहाँ पर आऊंगा, हो सकता है वो वहां पर हो ही ना। और यहीं पे पोएम खत्म हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में हमें देखने को मिले हैं। पहला है इमेजरी। यहाँ पर ऑटम सीन को काफी विजुअली पेंटेड किया गया है, दिखाया गया है गोल्डन लीव्स, ड्राइनेस जो होती है ऑटम के सीजन में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग विजुअल पिक्चर क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है। स्वॉन्स जो है वो यूथ, ब्यूटी, पैशन और इमॉर्टलिटी दिखाती है। ऑटम सीजन एजिंग, चेंज दिखाता है और वाटर रिफ्लेक्शन, स्टिलनेस और पैसेज ऑफ टाइम को शो करती है। इस पोएम में अलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, यानी कि कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो बार बार रिपीट होती है। एग्जाम्पल, बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड, बी की साउंड को बार बार रिपीट किया गया है जो इस पोएम में एक रिदम दिखाती है। इसके अलावा इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है नॉन ह्यूमन थिंग्स को, जैसे कि देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, स्वान्स को जो है ह्यूमन इमोशंस दिए गए हैं। इस पोएम में मेटाफोर का भी यूज किया गया है, स्वॉन्स को सिंबलाइज किया है यूथ, पैशन और टाइमलेस ब्यूटी के साथ साथ ही रिपीटेशन भी देखने को मिल रहा है। और ये पोएम जो है इंजेमिनेंट लिटरेरी डिवाइस भी यूज कर रही है क्योंकि इस पोएम में कंटिन्यूअस फ्लो है, कोई फुल स्टॉप का यूज नहीं किया गया। दोस्तों एक बार इस पोएम को ओवरऑल समझते हैं। ईट्स ने यहाँ पर ऑटम और समय के बीच जाने को दिखाया है, जो कि सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। हंस का रंग और उनकी उड़ान हमेशा उनकी यूथ और पैशन को दर्शाता है, लेकिन शायद इंसान की जिंदगी में ये सब कुछ बदल जाता है। ये पोएम ब्यूटी, नॉस्टैल्जिया और के फ्लीटिंग के बारे में है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।